أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शहादत आली मुकाम हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हम पढ़ रहे थे कि आखिर वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से उन्होंने पूरा खानवादा साथ ले लिया। बत्तीस अफराद अपने बेहतरीन वफ़ादार साथी ले लिए। क्या उन्हें नज़र आ रहा था जिसको तब्दील कर देना चाहते थे? तो पिछली दफ़ा मैंने बताया कि तकर्रर खलीफा को मुकर्रर करने का जो तरीक़ा था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया था, वो जिसे हम खिलाफत राशिदा कहते हैं, वो तब्दील हो रहा। उनकी दूरस नज़रों ने देखा अगर यहाँ ब्रेक ना लगाई गई तो हालात बहुत ख़राब हो जाए, और बदकिस्मती से अभी तक वो ब्रेक लगी नहीं है। वो निज़ाम जो तब्दील हुआ आज भी, इस लम्हे भी किस हद तक चला गया कि अल्लाह के दीन को गालिब करने वाली जमात इस्लामी उल्टी लटक जाए। अब दिलों के अंदर घर किया हुआ है। लोग कहते हैं खिदमत खल्क के अंदर सबसे अच्छी, लोग कहते हैं कि दावत के मैदान में सबसे अच्छी, मुतहर्रक है। वोट कहाँ है? अब तरीक़ा तब्दील कर दिया कि झूठ के तरीक़े से, प्रोपेगेंडे के तरीक़े से लोगों की राय को बदला जाए। लोगों की राय को बदला जाए और उनसे फिर राय ले ली जाए ताकि कहें तकर्रर का तरीक़ा तो वही है। जमात इस्लामी कोई काम करे तो जिस तरह दूसरे काम लोगों के हुक्मरानों के नज़र आते हैं टीवी पर, इस तरह उनके भी नज़र आते हैं? नहीं नज़र आते। तो जिसका प्रोपेगेंडा होगा और जिसको रोक दिया जाएगा, चाहे वो ठीक हो, चाहे जज अपनी अदालतों में कह दें कि पाकिस्तान की बेहतरीन जमात सिर्फ जमात इस्लामी, वोट कहाँ है? जिसके वोट बढ़ने लगते हैं, कोई मैनेजर आ जाता है, उसको मैनेज कर देता है। जिसके बारे में राय बनानी है, मोहतरम इमरान साहब, उनकी राय बनाने के बारे में हमारे मुक़्तदर एक तबके ने सोचा कि ये हमारे लिए बेहतर है। तो 72 टीवी स्टेशंस उनके अपने ट्रॉलर पर चढ़ने से लेकर उतरने तक उसको दिखाते रहते थे जी। और जब रहनुमा बन गई तो उन्होंने कुछ जो इलेक्टेबल लोग होते हैं वो अलग बनाए होते हैं। इलेक्टेबल लोग अलग होते हैं। वो अपने
किसी पार्टी की तरफ से खड़ा कर दे, उन्होंने ही जीतना होता है। वो जो बेईमानी जो तरीका भी इख्तियार करना चाहें, वो मुक़्तदर हल्के उनको इजाज़त दे देते, वो उनकी मुट्ठी में होते। उन्हें वो कह देते हैं कि तुमने आइंदा इसके हक में वोट करना। निज़ाम बदल गया। अगर ब्रेक लग जाती तो ये निज़ाम जो अवाम के ज़रिए इक़्तिदार लेना था, बैत के ज़रिए इक़्तिदार लेना था, उसमें ये तब्दीली आती। अब तो सारा एक्सपोज हो गया। मैंने पहले जो जमात इस्लामी की बात की, उस वक्त तक ये चीज़ें एक्सपोज नहीं थी। अब पिछले इलेक्शनों में आपने देख लिया कि इक़्तिदार का वो तरीका जो था, वो ना होने की वजह से लोगों ने वोट किसी को दिए, निकले किसी और के नाम पर। इक़्तिदार में कोई और है, जेल में कोई और है। हुआ है या नहीं हुआ? मैं पूछता हूँ, ठीक हुआ? तो ईमान की अगर उस वक्त पूरी कुव्वत से मदद कर दी गई होती, वो अपने 72 बंदों को साथ लेकर सिर्फ ना गए होते, पूरी आवाम साथ गई होती। क्या ऐसे ही रिजल्ट निकलते? नहीं। खलीफा के तकर्रुर के लिए लाजम था ना कि वो तुम में से सबसे बेहतर हो, और उसकी तरफ से कोई इंदिया ना हो कि मैं बनना चाहता हूं। यही सरकार दो आलम ने सिखाया था। उस तरीके को तब्दील कर दिया गया। जब तब्दील कर दिया गया तो रिजल्ट वैसे निकल ही नहीं सकते थे। वहाँ तो ये था कि तुम में से सबसे बेहतर। तो अगर आपको याद हो कि जब पहले खलीफा के तकर्रुर का वक्त आया तो हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर का हाथ उठाकर कहा कि मैं अपनी दानिश्त में सबसे बेहतर जिसको समझता हूँ, हम में से सब में से बेहतर जो है वो अबू बकर। तो बाकी लोगों ने कहा हाँ सबसे बेहतर कोई लेना है तो सबसे बेहतर को ले लेते। पहले दो और अफराद के बारे में राय चल रही थी, लेकिन सबसे बेहतर की जब बात आई तो सारे ने साथ कर लिया कि हाँ यही बेहतर है। तो सबसे बेहतर की बात होती थी, मुझसे अच्छा है फलां, इसलिए मैं उसको वोट कर रहा हूँ। चलें आप ईमानदारी से बताएं, अब जिनको इक़्तिदार में वोट दिया जाता है वो आपसे अच्छे होते हैं? बाकियों को शायद माफ़ी मिल जाए, पाकिस्तानी कौम को माफ़ी नहीं मिलेगी, इसलिए कि अब इत्माम में हुज्जत हो गया। अगर आपको याद हो कि इस पर बहसें हो गई पाकिस्तान के अंदर, ये बात तो ठीक है जी कि इस्लाम का निज़ाम आना चाहिए, पर कौन सा इस्लाम? देवबंदियों का, बरेलवियों का, अहले हदीसों का, शियों का? मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने इस चैलेंज को भी कबूल किया। तमाम कातबे फ़िक्र के 31 उलमा को इकट्ठा किया जो किबार उस ज़माने में थे, बड़े उलमा को इकट्ठा करके 22 नकात के ऊपर देवबंदियों ने भी, बरेलवियों ने भी, अहले हदीसों ने भी साइन कर दिए और हुकूमत को कहा कि हम अल्लाह के दीन को गालिब करने में इकट्ठे। इत्माम में हुज्जत हो गया। फिर उसे दस्तूर का हिस्सा बना दिया गया।
लेकिन चालाकी ये की कि उसे ज़मीमे में रखा। लेकिन 1985 में बाकायदा उसे दस्तूर का हिस्सा बना दिया गया और 62 और 63 की शिक रख दी गई कि तुमने सबसे बेहतर जो आदमी होगा, जिसकी ज़ाहरी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हो, वो अमीन और सादिक हो, और वो जो काम जिसके लिए चुना जा रहा है उसकी सलाहियत रखता हो। अब ये दस्तूर में भी आ गया। दस्तूर वो चीज़ है जिसकी खिलाफ वर्जी पर दुनिया की तमाम कौमों के अंदर सज़ाए मौत होती है। कि दस्तूर को तोड़ने पर कौम का ढांचा गिर जाता है। अगर ऐसा ही कर लिया जाता जिस तरह तय किया है, तो आपने खुद कहा कि ये सबसे अच्छे नहीं होते जिनको हम वोट देते हैं, आपसे अच्छे नहीं होते, आप खुद कहते हैं। तो फिर वो ताले आज़मा जो कुव्वतें होती हैं उनको मौका मिलता है ना कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो गया कि अच्छे हों कि बुरे हों। तो फिर वो वक्त आ गया कि लोगों ने रिज़ल्ट को अनाउंस करना शुरू कर दिया। वोट आप डालें, जिसको मर्ज़ी डाल दें, लेकिन अनाउंस जो करें, जिनको बारे में किया जाएगा, जीतेंगे तो वही ना। इसलिए कि ना तो इन्होंने 62 का ख्याल रखा, ना 63 का ख्याल रखा। तो फिर जिस तरह कानून को तोड़ना है, अगर इमाम अली मुकाम के साथ उस ज़माने में लोग खड़े होकर कह देते कि नो, अकेले ना जाते, सहाबा सारे साथ जाते, पूरा मदीना उठकर जाता कि बाहर सहाबा तो यही थे ना, उनकी औलादें भी यहीं पर थी। यही जुर्म आप कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, लेकिन कोई और करे, मैं तो अपने मफाद की खातिर कुछ और करूँगा, साथ देने को तैयार नहीं। जो उन्होंने किया वही आप कर रहे। वक्त हुसैन आज भी अकेला खड़ा है और असम्बली के अंदर वही लोग पहुँचे हुए हैं जिनको कानून साजी का लफ्ज़ भी नहीं आता। उनकी पार्टी अब, यानी उन्होंने खुद तरमीम करके दस्तूर के अंदर ये शामिल कर लिया कि जीती हुई पार्टी जब हुक्मरान पार्टी की तरफ से या किसी भी पार्टी से तुम जीत कर आओगे, उसने जो कोई तय किया है किसी मसले के बारे में राय, उससे अलग वोट दोगे तो तुम्हारी सीट कैंसिल हो जाएगी। इससे पहले यह था कि अपोजिशन वाले भी बात अच्छी हो, डिबेट ठीक हो जाए तो लोगों की राय बदल जाती थी और अच्छी राय के बारे में सभी वोट दे देते थे, अपोजिशन और दोनों इकट्ठे हो जाते थे। क्या अब भी ऐसा होता है? जिसे पता हो कि मेरी सीट ही कैंसिल हो जानी है, वो अपनी पार्टी से हटकर राय दे सकता है? उसके हाथ तो पहले बंधे हो गए। अभी तक खिलाफत राशिदा अगर कायम नहीं हुई तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? उस दिन से लेकर आज तक हम एक ख़ास नहज पे चल रहे हैं। अल्लाह जो कहता है कहता रहे, जो रसूल कहता है कहता रहे। अच्छी बात है, दिल से मानते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करें। हमारा सबसे बड़ा अदारा जो है, किसी भी उम्मत का सबसे बड़ा अदारा क्या है? उसका इक़्तिदार है। सबसे बड़ा अदारा इक़्तिदार है, जिसकी बुनियाद पर सारी चेंजेस आनी है। माहौल इक़्तिदार बनाता है, और जब माहौल बन जाए तो उसका वो काम करने को आसानी हो जाती है। मैं मिसाल देता हूँ, रोज़ा रखना तो इबादत है ही, रोज़ा रखना सवाब तो है ही,
अजर तो मिलता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन रमज़ान में सारे ही लोग रोज़े रख रहे होते हैं तो एक माहौल बना होता है, तो रोज़ा रखना आसान हो जाता है। वो बाकी दिनों में भी तो रसूलुल्लाह रोज़े रखते थे, बाकी दिनों में भी रखे जा सकते हैं, रखने चाहिए, सवाब और अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन नवाफिल पढ़ने वालों, वो रोज़े रखते हो क्योंकि माहौल नहीं। ये माहौल किसने बनाना होता है? टीवी ड्रामा जब ये सिखाए कि औरत कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जब औरत को दिखाए कि वो उसके काफ़ी जिस्म के हिस्से जो हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नंगे हैं, जब उसको ड्रामे के ज़रिए वो बातें सिखाए कि औरत घर के काम करने के लिए नहीं पैदा की गई, तो घर चल जाएगा। तेरी अपनी शख्सियत, मेरी अपनी शख्सियत, तू अपना काम कर घर के अंदर, मैं अपना करूंगा। बीवी अलग सोचे, शोहर अलग सोचे। उन्होंने माहौल बनाया तो घरों के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। जैसा माहौल बनाएंगे वैसे अवाम पर असरात मुरतब होंगे। तो माहौल तो हुकूमतें बनाती हैं। मीडिया किसके हाथ में है जी? हमेशा हुकूमत के हाथ में रहता है। इस निज़ाम को ठीक करना है। आज भी जो शख्स इस निज़ाम को ठीक करने की लड़ाई में हिस्सा ले लेगा वो हुसैनी है, दूसरा यजीदी है। पता नहीं मैं बात समझा सका हूं कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं हुसैनी बनना है या यजीदी बनना है तो क्या जवाब है आपका? उस निज़ाम को बदलने की कोशिश करना। कोशिश नहीं करेंगे तो यजीदी गालिब रहेंगे और हुसैन करबला में शहीद होते रहे। दूसरी चीज़ जो बदली थी खिलाफत राशिदा से हटकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिए हुए रस्तों से हटकर, वो ये थी कि जो अपने आप को खलीफा कहते थे उनका तर्ज ज़िंदगी वो बदल गया। मिसाल के तौर पे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जहाँ नबी अल्लाह हैं वहाँ अमीरुल मोमिनीन भी तो थे। तो नबी अल्लाह ने फिर अमीरुल मोमिनीन होने के साथ अपने घर के ऐशो इशरत को एलिवेट कर लिया था जी। 3 दिन चूल्हा ही नहीं जला मुसलसल, पूरी ज़िंदगी चली गई, 3 दिन चूल्हा ही नहीं जला। चलो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो कहेंगे कि वो तो मासूम है, गलती अल्लाह उनसे होने ही नहीं देता था। हज़रत अबू बकर तो इंसान थे ना, खलीफा बनने से पहले वो एक ताजर थे, कपड़े का कारोबार करते थे। अच्छा खाते पीते लोग थे। लेकिन जब खलीफा बन गए तो अगले दिन उन्होंने अपने कंधे पर वो कपड़े रखे बेचने के लिए, तो घर से निकले। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, कहा कि
अमीरुल मोमिनीन किधर, उनके बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाना है, तो उसके लिए मैं जाके बेचूंगा तो बच्चों के लिए रोटी लेकर आऊँगा, मैंने किससे खिलानी है। ख्याल आया कि ख़जाना तो मेरे पास ही है ना, यहाँ से खिला दूँगा जी। नहीं, उन्होंने कहा कि चलो अबू उबैदा के पास जाते हैं। हज़रत अबू उबैदा बैतुल माल के इंचार्ज थे। हज़रत अबू उबैदा के पास गए, उन्होंने कहा कि आप बैतुल माल के इंचार्ज हैं, ये अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, तो अमीरुल मोमिनीन तो वो 24 घंटे के लिए हैं, तो अपना ज़ाती काम करने जाएंगे तो मुसलमानों का हक तल्फ होगा। आप इनका कोई रोज़ीना मुकर्रर कर दें। तो अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अच्छा, मैं महाजरीन को जो रोज़ीना मिलता है उनमें से औसत दर्जे का जो होगा, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा वाला, वो औसत दर्जे का एक रोज़ीना मुकर्रर कर देता हूँ अबू बकर के लिए, लेकिन इनको काम करने की इजाज़त नहीं। क्यों नहीं है इजाज़त? याद दिलाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब हुक्मरान अपनी कौम के अंदर तिजारत शुरू कर लेता है, खाइन होता है। वो खाइन होता है। वहाँ तो सूरत हाल इतनी मोहतात थी, हज़रत अली करमुल्लाह वजह किसी दुकानदार से जो पहचान रखता था उससे सौदा नहीं खरीदते, कहीं मुझे पहचान के सस्ता ना दे दे। मेरी सोच का धारा बदल चुका है ना अब। मैं तो जाता उसके पास, ये मेरा जानने वाला, ये मुझे 2 आने कम कर दे। उन्होंने कहा कोई मुझे खलीफा की हैसियत से देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि कहे कि ये अमीरुल मोमिनीन है तो मैं इनको कम करके दे दूँ। ऐसे से खरीदते थे जो उन्हें पहचान ना सकते, या किसी ऐसे आदमी के ज़रिए वो चीज़ मंगवाते थे जो जिसको बारे में जान ना जाए कि वो अमीरुल मोमिनीन के साथियों में से, करीबियों में से। लेकिन तब्दीली जो आई वो ये आई कि शाम के अंदर हुक्मरानों ने सबसे पहले, चूँकि करीब ही था ना रूम, अगला इलाका रूम का है, एक ज़माने में ये इलाका खुद रूम का था, तो रूमियों के तर्ज़े पर महल बनने शुरू हो गए, महल्लात बने, तर्ज़ ज़िंदगी बदल गया। हुक्मरान और शहज़ादे, उनके तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो इतना बुलंद हो गया कि उनके साथ दरबान और हाजिब चलने लगे, उनके बॉडीगार्ड साथ चलने लगे। जिसके साथ बॉडीगार्ड्स चल रहे हों उसका और अवाम का तल्लुक़ टूट जाता है। पुरानी एक बात है, अचानक याद आ गई, मैं कहा वो भी याद करवा दूँ। जमात इस्लामी ने मंसूरा बनाया, मंसूरे की आपको दीवारें बाहर से, उस वक्त करीब करीब तो कोई और बिल्डिंग थी ही नहीं, तो इसकी सुर्ख रंग की दीवारें थीं। मौलाना के साथियों में से एक साथी उनके पुराने रफ़ीक यहया खान साहब थे, भाई फेरूसी। भाई फेरूसी स्पेशल ये कहने के लिए आए, मौलाना मौदूदी
ये शाही किला बना दिया है, इसकी दीवारें ऊंची कर दी हैं, अवाम से कट गए हो। तो जिन्होंने अपने महल्लात को बुलंद कर लिया और इर्द गिर्द अपने पहरेदारों को खड़ा कर दिया, हाजब के बगैर कोई बंदा अंदर दाखिल नहीं हो सकता, ये नया निज़ाम आ गया था। इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करना हज़रत हुसैन का काम था। अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन ये तो खादिम होता है। अगर उस वक्त भी सारे लोग इकट्ठे होकर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते तो बड़े बड़े महल्लात के अंदर हमारे हुक्मरान रहते, या हमारी ये सोच होती कि चौधरी होएगा तो उसको वोट देंगे। वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, पीपल्स पार्टी के दौर के, नहीं देखिए उसका नाम आपके जहन से उतर गया। अब इतनी हुक्मरानी की है उसने, जो अब सेनेट का चेयरमैन है यार, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो अंदाज़े ज़िंदगी था बहैसियत प्राइम मिनिस्टर के, तो पता चलता था कि ये तो लाखों का सूट पहनते हैं। कितने का? 5 लाख नहीं जी, 11 लाख तो 11 लाख का सूट। 5 लाख वाली बात मैं सुना देता हूँ। उस ज़माने में फैशन ये चला कि औरतें थोड़ा बड़ा पर्स लेकर साथ चलती थी। उनकी बेगम ने जो पर्स लिया अपना साथ चलने के लिए 5 लाख रुपए का था। घर की खरीदारी फ्रांस से हुई, किचन की सारी सरकारी। कोई सरकारी ख़जाने की तरफ देखना तो नामुमकिन था। अब सरकारी ख़जाने के अलावा भी बड़े बड़े महल्लात बनते हैं बादशाहों के। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब याद आते। बाहर से एक वफ़द आता है, वो कहता है आपके अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। तो अमीरुल मोमिनीन को मिलना है तो वो कहते हैं वो सीधा जा रहे हो ना, इधर घाटियाँ हैं, उधर दरख्त दो लगे हुए हैं ना, उनके नीचे वो सोए होंगे। वो परेशान हो गए, नहीं नहीं हम आपके अमीरुल मोमिनीन को, बादशाह को मिलना चाहते हैं। अरे वही हमारा बादशाह, जाके मिल लो। अच्छा सोया हुआ है, उठा सकते हैं? उन्होंने कहा जाके देखो, उठा के देख लो, उठ जाएंगे। तो कहे नहीं कोई हरास चौकीदार कहाँ पे होंगे जिनको हम कह सकें कि हमने इनसे मिलना है। उनका कोई हाजिब होता ही नहीं है हमारे यहाँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसने जाके देखा तो एक ईंट का सहारा बनाया हुआ है इस तरह, और आराम से अमीरुल मोमिनीन आराम कर रहे हैं। खलीफा की ज़िंदगी दूसरों से आली होनी चाहिए। नहीं। मुहाजिरीन के तबके का, वैसे मुहाजिरीन का वजीफ़ा था, उनके भी औसत दर्जे का। अब तो नया वज़ीर आज़म आ जाए तो किचन तब्दील कर की शक्ल भी तब्दील की जाती है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में हर चीज़ के अंदर तब्दीलियाँ आ जाती हैं। ज़रा एक उस प्राइम मिनिस्टर को देखिए जिनका नाम अबू बकर।
अमीरुल मोमिनीन बनने से पहले खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते थे। तो एक दिन अहलिया से अंदर ही अंदर कहने लगे कि अहलिया, अब तो कितनी देर हो गई है, हलवा ही नहीं खाया। हलवे के शौकीन थे, हलवा ही नहीं खाया। बेगम ने नहीं कहा कि जो आपको रोज़ीना मिलता उसमें से कहाँ से लूँ। नेक बीबियाँ भी और चीज़ होती हैं, वो भी मर गई हैं। यजीद का घर वाली जिंदा हो गई। उन्होंने क्या किया कि रोज़ जो आटा जिसके रोटी बनती थी, छान के थोड़ी सी सूजी उसमें से निकाल लेती थी। अब तो हमारी बेटियों को सूजी निकालनी भी नहीं ना आती, वो सूजी उसमें से निकाल लेती थी। वो जो निकाल के महीने के बाद इतना सा बन गया कि हज़रत अबू बकर के खाने के लिए वो हलवा तैयार हो सके। तो उन्होंने बड़े चाव के साथ वो जो बची बची चीज़ थी उसका हलवा बनाया। वो आपको पेश किया। अब शौकीन आदमी के सामने हलवा आ जाए, जो हलवे का शौकीन है, और इस मुद्दत के बाद आए, जबकि यकीन नहीं था कि आ जाएगा, वो आ गया, तो फ़ौरन खाएगा ना। अब भली मांस हमारे पास जो रोज़ीना होता है उसके अंदर से तो ये बन ही नहीं सकता था हलवा, तो कैसे बन गया। तो उन्होंने कहानी सुना दी कि मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा बचाती रही हूँ, तो वो जो बचता था उसका मैंने हलवा बना दिया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन, मैं कहूँगा उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वज़ीर ख़ज़ाना, हमारा ख़र्चा जो तुम रोज़ीना देते हो उससे कम में हो सकता है। मेरी बीवी ने बचा बचा के मुझे आज हलवा खिलाया, इतना रोज़ीना और कम कर दो। वो इस दर्द वाले आपको प्राइम मिनिस्टर मिले नहीं। कि कौम का माल है, बैतुल माल में बादशाह और खलीफा में फ़र्क ये होता है कि बैतुल माल बादशाहत में बादशाह का होता है, और बैतुल माल खिलाफत के अंदर अवाम का होता है, रब की तरफ से बतौर अमानत दिया जाता है, और ये सिर्फ कस्टोडियन होता है। इसमें देखता है कहीं हलाल और आम की तफरीक ना पैदा हो, कोई ज़्यादा और किसी को कम ना मिल जाए। इस निज़ाम में कमी आ गई। इसका दूसरा नुकसान ये होता है, जब महल्लात ऊंचे हो जाते हैं, सरकारी प्रोटोकॉल में लोग चलना शुरू कर देते हैं, तो आम आवाम से राब्ता कट जाता है, आवाम की राय उन तक पहुंचती ही नहीं है। पहुंचती भी है तो ख़ास ज़ावियों से पहुंचती है जो उसको बताना मकसूद होते। तो क्या वो आवाम की राय के मुताबिक फिर ज़िंदगी गुजार सकता है? नहीं। वो सोच सकता है? नहीं। जिसका तल्लुक़ ही आवाम से टूट जाए, क्या आवाम उससे फिर मोहब्बत कर सकती है? नहीं। ज़ीदियत ने कहा कि हो सकती है, और आज मैं और आप उसका मौजूद हैं कि वाकई हमने बादशाहों से ही मोहब्बत की। जो जितना बड़ा चौधरी है
उसी का कहना मानते हैं, उसी की तारीफ़ें करते हैं, उसी का साथ देते हैं। मुझे याद है कि डॉक्टर नज़ीर शहीद वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो होम्योपैथिक डॉक्टर के तो आज इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है दूसरे डॉक्टर के मुकाबले पर, लेकिन उस ज़माने में जो 70 का इलेक्शन था, क्या कमाई होगी होम्योपैथिक डॉक्टर की? बुरी बात। वो तरबियत गाहों में लोगों की तरबियत करने दूर दूर जाते, तो वक्त बचाने के लिए उन्हीं तरबियत गाहों में जाके अपने कपड़े खुद धो रहे होते थे, गंदे हो गए दूसरे में पहनकर फिर मैं जाऊँगा, साफ कपड़े पहन। और फ़ारूक लगारी से उनका मुकाबला था, उसके बाप से, तो उसको हराया। वो MNA हुए, MNA होकर उनकी कारकर्दगी इतनी ज़ोरदार दिखाई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कहना पड़ा कि ये आवाज़ रात पर मुझे सोने नहीं देती, इसे खामोश कर दो। यजीदियत ने अपना यही रंग रखा था उस ज़माने में, जो आवाज़ रात सोने ना दे, तंग करे, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। तो शहीद कर दिया गया। मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने उनका मुकदमा कहीं दर्ज नहीं करवाया। पूछा इतना बड़ा हादसा हो गया तो आपने उनका मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया? अब मैंने सबसे बड़ी अदालत में दर्ज करवा दिया, और तारीख़ उस पर शहादत देती है कि उस केस में जिन्होंने हज़रत डॉक्टर नज़ीर अहमद शहीद को शहीद किया था, उनमें से एक शख्स भी तबाही मौत नहीं मरा। सब मर गए हैं भुट्टो समेत, सिवाय एक के एक शख्स भी बाकी है। मेरा यकीन है वो भी तबाही मौत नहीं मरेगा, जिसका नाम मुस्तफ़ा खार है। एक शख्स भी तबाही मौत नहीं मरा। पुलिस एहलकारों से लेकर उन गुंडों तक सब गैर तबाही मौत मरे। अल्लाह तो मदद करने को तैयार है, लेकिन किसी कौम का अपना ही रवैया ठीक न हो, वो हज़रत हुसैन को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कहता हो, लेकिन उसका नज़रिया ये हो कि साथ यजीद का ही देना है अगर दुनिया में रहना है। यही हाल हमारा इस वक्त। पांचवें खलीफा राशिद मुझे याद आए। बैतुल माल की हैसियत वो हुक्मरान की लौंडी जैसी नहीं होती। मैंने बताया कि वो अमानत है अल्लाह की, कौम पर लगाने के लिए है। तुम उसमें से उतना ले सकते हो जितना से तुम्हारी ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहे और तुम सादा ज़िंदगी गुजार सको, इससे ज़ायद नहीं ले सकते। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को खलीफा बना दिया गया। अब खलीफा तो लोगों की इस्लाम में बैत से बनता था ना,
वो तो एक वसीयत खोली अब्दुल मलिक की, तो वसीयत में लिखा था कि मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ ये खलीफा होंगे। तो उन्होंने कहा कि लोगों को तमाम सरदारों को इकट्ठा किया, तमाम सरदारों को कहा कि मुझे ज़बरदस्ती तुम पर हुक्मरान मुसल्लत किया गया है, मुझे हुक्मरान मुसल्लत किया गया है, जबकि रसूलुल्लाह ने जो सिखाया था लोगों की बैत के ज़रिए बनना चाहिए था। मैं ये कलावा तुम्हारे गले से उतारता हूँ। अब तुम आज़ाद हो, जिसको चाहो अमीरुल मोमिनीन बना लो। तो उन्होंने कहा इतनी देर के बाद ये आवाज़ सुनी है तो हजूर फिर हम आप ही को बनाएंगे। उन्हें बना दिया गया, और जब बन जाए घर में आए। ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ कौन है? ये वो हस्ती हैं जो किस तरफ से गुज़र जाए तो देर तक खुशबू वहाँ रहती थी, खुशबू में लदा बदा, शहज़ादा, पूरा शहज़ादा। और मक्के के ये गवर्नर रहे तो पूरे यजीदी गवर्नरों की तरह ही रहे। हज़रत खुबाब बिन अर्थ रज़ी अल्लाह ताला मक्का में सर्दियों में ठंडे पानी के मशकीज़े उन पर उंडे ले गए, रात को ठिठर कर वो सर्दी से मर गए। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन बना दिए गए तो अपना एक एक गुनाह याद आना शुरू हो गया। जाए नमाज पर देर तक रो के अल्लाह से तौबा करते रहे, फिर उठे और कहा कि मेरे ख़ानदान ने लोगों की जायदादें ज़बरदस्ती कुर्क की थीं, उनसे छीनी थी जुल्म के साथ, और अपने ख़ानदान में बांटी थी। अब्दुल अजीज़ के हिस्से में जो जायदाद आई उनके बेटों में तकसीम हुई। तो उमर के जो हिस्से में आई, उमर बिन अब्दुल अजीज़ उमर के हिस्से में जब आई तो 40,000 दिनार की सालाना आमदन थी उसकी, एक बड़ी जायदाद। आपने कहा ये सारी जायदाद हमारे बुज़ुर्गों ने हराम तरीके से ज़बरदस्ती लोगों से छीनी थी, अपनी ताकत और क़ुव्वत की बुनियाद पर। ये मेरी कमाई नहीं है, मैं इसे हराम समझ, ये बैतुल माल में वापस जमा कराता हूँ। और बैतुल माल के हुक्मरान को कहा कि अगर तुम्हें पता चल सके कि ये हमारे ख़ानदान ने किससे छीनी हुई थी उसको वापस कर दो, वरना बैतुल माल का हिस्सा रहने दो। इस बैतुल माल के अंदर ये जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मिली, इसमें बाग़ फ़िदक भी था। खुलफ़ाए राशिदीन में ये हुकूमत का हिस्सा था बाग़ फ़िदक, और इसकी जायदाद जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते थे अपने अहले खाना के लिए, इसके पैसे सारे उधर ही जाते थे खिलाफत राशिदा में। जब से यजीदी हुकूमत बनी वो भी ख़ानदान की मलकियत होते हुए नीचे तकसीम होना शुरू हो गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हिस्से में बाग़ फ़िदक आया। आपने कैसे भी वापस करो। अहलिया कौन है? एक बादशाह की बेटी और 4 बादशाहों की बहन। एक बादशाह की बेटी
तो दौलत कितनी होगी, अंदाज़ा लगाया आपने? उस दिन कहने लगे कि अभी जाए नमाज से उठे नहीं हैं। अहलिया, मैंने तो लोगों की गस्ब शुदा सारी जो दौलत थी वो वापस कर दी, उसे बैतुल माल में जमा करा दिया। तेरे पास भी जो दौलत है ये भी हलाल नहीं है, लोगों की छीनी हुई दौलत। मुझे पता है कि दौलत को छोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ, आज दौलत को या अमीरुल मोमिनीन में से किसी एक का चॉइस कर ले। उस अल्लाह वाली ने भी कहा, मैं उमर बिन अब्दुल अजीज़ का चॉइस करती हूँ, दौलत को आप लोगों के हवाले करते, बैतुल माल में जमा करा दो। वो फोरसीन कर रहे थे कि आइंदा क्या होगा। बादशाह बनने के लिए बैत के बजाय लोगों की आंखें निकालकर, लोगों को कत्ल करके, खानदान का अपने ही हकीकी भाइयों को, कहीं ये दावा ना कर दे बादशाह का, उसको कत्ल करके हुक्मरान बनेंगे, लोगों की जायदादों पे कब्जे करेंगे। सारा बैतुल माल में जमा करा दो। वो बैतुल माल में जमा करवाया। खिलाफत राशिदा तो इसको कहते हैं। आपका छोटा सा एमपीए छोड़े काउंसलर, वो काउंसलर बन जाता है तो 2-3 दफ़ा काउंसलर रह जाए तो उसकी रहाइश वैसी ही रह जाती है कि बदल जाती है? कैसे? अब तो अपना वक्त कौम को दे रहा है, उनकी खिदमत में लगा रहा है। अब तो कमाई के ज़राए भी कम हो गए हैं, वो तो कमाता भी कम है, तो रहने सहने का अंदाज, उसकी सवारी कैसे अच्छी हो गई। अब कौम के माल को लूटने वाले क्या हुक्मरान नहीं हो चुके? यही बात हज़रत हुसैन महसूस कर रहे थे। वो इसको रोकने के लिए घर से निकले हुए थे। और फिर मैं कहता हूँ, तमाम सहाबा और सहाबाजादे जिनके दिल के अंदर अल्लाह के दीन को कायम रखने की ज़रा भी मोहब्बत होती, वो बाहर निकल आते तो ये 72 अफराद का न जाता, पूरा मदीना उठकर चला जाता, फिर भी हुसैन शहीद होते, फिर यजीदी लश्कर हुक्मरान होता। आज भी हुसैनियों को हम कत्ल करते हैं, यजीदियों का साथ देते हैं और उनके घर भर देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद जो खुतबा दिया था, उस खुतबे का एक हिस्सा ये कि आपने इरशाद फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह को ये कहते हुए सुना कि अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर फ़र्ज़ है, और अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से तो उसके ऊपर ये फ़र्ज़ रब की से डायरेक्ट आयद हो जाता है। जो भी
हुक्मरान होगा, उसकी रैयत के बारे में उससे पूछा जाना है, अल्लाह ने पूछना है। जहां बुराई होगी अमीरुल मोमिनीन का फर्ज है उसे रोकना, जहां जुल्म होगा उसका हाथ पकड़ना। और जब लोग बुराई होते देखें और जुल्म होते देखें और उस पर खामोश रहें तो अल्लाह जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देगा। ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको कि अल्लाह अपने अजाब में उन सबको लपेट ले, बाकी लोगों को भी लपेट ले। कुछ लोग तो होंगे ना उनका साथ दे रहे होंगे, जो खामोश रहेंगे उनको भी साथ ही लपेट लेगा। क्योंकि जुल्म का ऊपर खामोश रहना, बुराई के साथ खामोश रहना, खुद बुराई का साथ देना। अल्लाह अजाब में सबको लपेट ले। फिर अल्लाह तुम में से जो बदतरीन लोग होंगे उनको तुम पर मुसल्लत कर देगा और वो तुम्हें सख्त तकलीफ़ें पहुंचाएंगे। ख़तरनाक जो जुमला है जो आखिरी है जो इस जो खुतबे का, नेक लोग दुआएं करेंगे या अल्लाह इस निज़ाम को बदल दे, अल्लाह उनकी दुआओं को नहीं सुनेगा। इस वक्त मैं उन्हीं हालात से दो चार हूँ या नहीं हूँ? इस वक्त अगर मैं आप मेरे सामने जो लोग बैठे हों ये तो नेक लोग हैं ना, कुरान सुनने रोज़ आते। मैं आपकी बात करूं, मोबाइल पर गंदी चीज़ें जो देख रहा है आपका बेटा, आप उसे रोक सकते हैं? अपनी बेबसी देख ली है? आप कहते हैं कि बेटा इस लड़के से ना फिर के साथ दोस्ती छोड़ दे, ये अच्छा नहीं है, इसके चलन अच्छे नहीं हैं, मेरी उम्र भर का तजर्बा ये तुझे भी ख़राब कर देगा। आपकी बात सुनता है कि उस गंदे बंदे की वकालत करता है? बेटा इस लड़की इसके तल्लुक तोड़ ले, इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, बेटा ये तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। कोई माँ अपनी बेटी को कहे तो बेटी उसकी वकील बन के खड़ी हो जाती। अपने मोहसिन माँ और अपने मोहसिन बाप कोई बात मानते हैं? मोहसिन कुछ कौम हो जाती। अलिया साहब जमात इस्लामी जो मर्जी उनकी खिदमत कर ले, अल खिदमत के अंदर सबसे बड़ा नाम जमात इस्लामी का, जो मर्जी कर ले। कौम जब मोहसिन खुश हो जाए तो मोहसिन का साथ देगी? कौम नहीं साथ देगी। जिसकी अपनी औलाद उसका साथ न दे रही हो, ये भी उसी कौम का हिस्सा है ना। इसने अपने बाप के साथ भी यही सलूक किया हुआ था, उसने अपने बाप के साथ भी यही सलूक किया हुआ था। ये नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल मोहसिन कुश होते चले गए। और जिसके बारे में यकीन हो जाए ये मोहसिन है, उसका साथ छोड़ जाता। और ये मैं जो बागे फिदक की बात कर रहा था, बाद में मरवान बिन हकम ने इससे अपनी खिलाफत में अपनी जायदाद बना लिया था और मरवान से फिर नीचे तकसीम होती हुई उमर बिन अब्दुल अजीज़ के हिस्से में आ गई।
हम कहते हैं कि हमारे अमीरुल मोमिनीन बहुत अच्छे हैं, देखें उन्होंने मोटरवे बना दी। मोटरवे से लेकर तुम्हारी गली तक जो बनती है, जब तक %8 एक्सियन, 6% SDO और 3% ओवरसीयर इसका हिस्सा नहीं निकलता। और इसको क्यों निकाल लेते हैं, इसको जायज़ समझते हैं, क्योंकि बीबी बेनज़ीर ने इसको लीगलाइज कर दिया था, वो उनका हिस्सा हो गया। अब जो पैसे निकलवा रहा है और जो पैसे लगा रहा है, ठेकेदार को जब देता है तो उसको ठेकेदार को ठेका देते हुए उससे हिस्सा तलब करता है जी। वो उधर भी दे, सरकारी मुलाजमीन को भी दे, सरकार को भी दे, उस MP MNA को भी दे। फिर जितने पैसे बचेंगे उसने अपने लिए भी हिस्सा निकालना है। वो अपना ज़्यादा हिस्सा निकाल के बाकी पैसे की सड़क बनाएगा ना। एक बारिश को बर्दाश्त कर लेती है, फिर सोचिए ना। तो कभी किसी ने पूछा, ये सड़क तुमने बनाई, इतना पैसा लगा इसके ऊपर, ये तो कराची वाला पुल अभी तो इफ्तिताह हुआ था, इफ्तिताह वाले दिन ही वो गिर गया, उससे पैसे लिए उस ठेकेदार से, इसलिए कि उसके हिस्सा जो था वो पहले हुकूमत ले चुकी थी। उसको कैसे पकड़ लेते? तो ये माहौल है कि वो पूछते हैं कि अगर ये सारा मेरे पास जाइएगा, काम कौन करेगा? काम कराना किसने? आप देखें ज़रा, ये बैतुल माल का हिस्सा था, लूट के खा गए। फिर कौम की साख्त ज़हन की ये बन जाती है, फिर उन्हीं को महबूब बना लेती है जो जुल्म करता है। नहीं समझ तुम, जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं, चौधरी और उसके उबाश लड़के गरीबों की बेटियों को अपनी लौंडियां समझ रहे होते, फिर भी ये खबीस गरीब लोग उसी गंदे चौधरी और उसके बच्चों का साथ देते, जुल्म को सहते हैं। अल्लाह की सज़ा के तौर पर उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करता है, वो रोटी को भी तरसते हैं, साथ उसी का देते। इस्लाम ने जो चोरी करता है उसकी सज़ा हाथ काटना है, लेकिन जो बैतुल माल के ज़िम्मेदार होते हैं, जो बैतुल माल के ज़िम्मेदार होते हैं, वो चोरी कर ले, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दोनों हाथ, मुखालिफ सिमत में हाथ और पाँव काट कर उन्हें खारदार झाड़ियों पर फेंका और लोगों को बताया कि लोगों आगे देखो, जो बैतुल माल को लूटता है उसकी ये सज़ा होती है। फिर कोई बैतुल माल को लूट सका? इस्लाम तो वो निज़ाम बनाना चाहता था, और आप कौन सा निज़ाम बनाना चाहते? इसको फोर्सिन किया था हजरत हुसैन अली मुकाम ने, इस निज़ाम को रोकना चाहते थे कि बैतुल माल अमानत रहे। अब बकर की बीवी थोड़ा सा बचा ले तो वो कहे जा के इतने कम कर लो, इससे भी हमारी गुजारा हो सकता, मैं आटा इतना कम भेजना कर।
फिर सरकारी ख़जाने को भरने के लिए एक और चाल चली जाती है। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मैं बताऊंगा कि यजीदियत के दौर में क्या हुआ, जिसको फोर्सिंग कर लिया था कि आइंदा इसका क्या होने वाला है, जिसको रोकने के लिए इमाम अली मुकाम घर से निकले, वरना पागल नहीं थे कि ख़ुद बादशाह बनने के लिए, खलीफा बनने के लिए, चलो नेकी के तौर पे समझ लो, खलीफा बनने के लिए सही, सही खलीफा बनने के लिए सही, वो घर से निकलते और अपनी औलाद को भी और सबको अपने सामने ज़िबा होते देखते। वो निज़ाम को बदलना चाहते थे, निज़ाम को बदलना चाहते। एक करप्ट को उठाकर हम दूसरे करप्ट को फिर ले आते हैं, चेहरा बदल देते हैं, निज़ाम वही रहता है। याद होगा आपको कि बीबी बेनज़ीर का एक जुमला है, मेरे तो दिमाग में गूंजता रहता है। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से कहा, नवाज़ भाई और सिस्टम को बचा ले। याद आया जी? फिर मिसाक लंदन हुआ था, तो बारियां लगी, एक दफ़ा तुम आ जाना, एक दफ़ा हम आ जाए। निज़ाम यही रहने दे, सिस्टम को बचा ले। मैंने और आपने उनका साथ दे दिया, आज वो हमारे गले पड़ गए। ये शहीद तो जिंदा होते हैं ना, वो उधर जन्नत में बैठ के देख रहे होंगे, पाकिस्तानियों होने मज़ा आया जी। सोचते रहे होंगे कि मेरे नाना की कौम को क्या हो गया। कुरान की दौलत मौजूद, हदीस की दौलत मौजूद, गैरों से देखते हैं, गैरों से लेते हैं।